हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। यस, टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अगर आप आईएमएफ के बारे में नहीं जानते तो अगले 5 मिनट के अंदर आपको उसके बारे में हर एक डिटेल पता चल जाएगी फ्रेंड्स। और ये आईएमएफ को हम रिसेंट न्यूज में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज अभी रिसेंटली आईएमएफ की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी जहां पे वोटिंग किया गया। किसके बारे में? तो आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी 7 बिलियन डॉलर का एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का एग्रीमेंट हुआ है फ्रेंड्स। यस, और उसी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंडर में अभी आईएमएफ पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर की लोन प्रोवाइड कर रहा है। यस, और ये जो लोन है वो रेजिलियंस एंड सस्टेबिलिटी के लिए वो प्रोवाइड कर रहा है। यस, तो यहाँ पे पाकिस्तान को ये लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे वोटिंग हुई थी आईएमएफ की मीटिंग के दौरान। और ये वोटिंग के अंदर इंडिया ने क्लियरली एब्सटेन कर दिया कि हम वोट नहीं देंगे। इंडिया ने हाँ भी नहीं बोला कि लोन देना चाहिए और ना भी नहीं बोला कि लोन नहीं देना चाहिए। इंडिया ने इसके अंदर वोटिंग ही नहीं किया, पार्टिसिपेशन ही नहीं किया। और अगर मैं इंडिया के रीजन के बारे में बात करूं कि इंडिया ने क्यों ये पाकिस्तान को लोन देने के लिए जो आईएमएफ का वोटिंग हो रहा था उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो इंडिया ने रीजन दिया कि 1958 से आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान को टोटल मिला के 24 लोन दिए गए हैं, राइट ना? और ये 25th लोन होगा 1.3 बिलियन डॉलर का। तो इंडिया ने बोला कि एक पर्टिकुलर देश को जो ऑलरेडी कैश क्रंच में फंसा हुआ है और इतने सारे लोन देने का लाजमी नहीं है, और उसके अलावा जो 24 लोन आईएमएफ ने ऑलरेडी पाकिस्तान को दिए हैं उसमें पाकिस्तान का डेवलपमेंट कितना हुआ है? अगर हम पाकिस्तान का डेवलपमेंट देखें तो पाकिस्तान का डेवलपमेंट जीरो है फ्रेंड्स। पाकिस्तान ये सारा पैसा टेररिज्म को स्पॉन्सर करने के लिए लगाता है। अपने मिलिट्री, वहां की जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो बहुत ही करप्टेड मिलिट्री है फ्रेंड्स, बराबर। वो सारा पैसा खा जाती है और पाकिस्तान का यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट जीरो डेवलपमेंट है। तो ये पुअर ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए पाकिस्तान को नेक्स्ट लोन नहीं देना चाहिए, ये इंडिया का स्टैंड था फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके ओके, तो ये रीसेंट न्यूज थी फ्रेंड्स। हमको यहाँ पे आईएमएफ के बारे में जानना है कि आईएमएफ संस्था क्या है, कब एस्टेब्लिश किया गया, कौन से मीटिंग के दौरान इसको एस्टेब्लिश किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं, बराबर ना? अगर मैं आईएमएफ के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, नाम से पता चलता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मतलब ये जो संस्था है वो दुनिया के देशों को मॉनिटरी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है 1944 के अंदर, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1944 के अंदर यूएस के अंदर एक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान दो इंटरनेशनल संस्था बनाने की बात की गई। एक तो है वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ। और इसीलिए ये दोनों संस्था को ब्रिटेन वुड ट्विंस भी बोला जाता है फ्रेंड्स। ब्रिटेन वुड ट्विंस कौन सी दो संस्था? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। बिकॉज ये दोनों संस्था को बनाने की बात ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो यूएस के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस दौरान ये दोनों संस्था को बनाने की बात की गई। और इसीलिए ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है, राइट? 1944 के अंदर ये कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात की गई कि ये दोनों संस्था होनी चाहिए दुनिया के अंदर, और उसी कॉन्फ्रेंस की उसी बात को 1945 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया फ्रेंड्स, बराबर ना? और ये आईएमएफ को 1945 के अंदर बनाया गया और उसने अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस की 1947 के अंदर, बराबर ना? और आईएमएफ के हेडक्वार्टर की बात करूं तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है। और प्रेजेंटली, हाँ, इंडिया ने एज ए मेंबर कंट्री आईएमएफ के अंदर कब ज्वाइन किया था फ्रेंड्स? तो इंडिया ने 1945 को ही आईएमएफ को ज्वाइन कर लिया था, जब आईएमएफ एस्टेब्लिश हुआ तब की बात है, बराबर ना? और आज आईएमएफ के टोटल 190 मेंबर कंट्रीज है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके, अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस के बारे में बात करूं कि कौन से ऑब्जेक्टिव से ये दोनों संस्था को और स्पेसिफिकली आईएमएफ को बनाया गया था, तो आईएमएफ को बनाने का मेन उद्देश्य था इंटरनेशनल लेवल पे मॉनिटरी सिस्टम को मेंटेन रखना, सस्टेन रखना, बराबर ना? राइट। जब भी कोई कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है, जब भी कोई कंट्री के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की आवश्यकता होती है, तो ये संस्था एडवाइस भी प्रोवाइड करती है, उसके अलावा मॉनिटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, बराबर ना? ये इकोनॉमिक सर्विलेंस भी कंडक्ट करती है। अगर मैं आईएमएफ के कुछ इंपोर्टेंट रिपोर्ट के बारे में बात करूं जो पूरे साल में पब्लिश करती है, बहुत इंपोर्टेंट रिपोर्ट्स वो डेवलप करती है, लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर। ये तीन इंपोर्टेंट रिपोर्ट
वो हर साल रिलीज करती है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट्स के डेटा बहुत ही कारगर साबित होते हैं मेंस आंसर राइटिंग के अंदर, और उसके अलावा प्रीलिम्स के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है फ्रेंड्स? आईएमएफ पब्लिश करता है, बराबर ना। ओके, तो अगर मैं आईएमएफ के रोल की बात करूं ग्लोबल इकोनॉमी को मेंटेन रखने के लिए, वो कैसे रोल प्ले करता है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसको? जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज है, जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये संस्था ने बहुत सारी जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज है, और अगर मैं रिसेंट ईयर्स की बात करूं तो श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को बहुत मदद की है फ्रेंड्स। हालांकि पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान ने इस पैसे का सही सही उपयोग किया होता फ्रेंड्स, तो उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिलता, लेकिन उसने वो सारा पैसा टेररिज्म के पीछे लगाया फ्रेंड्स, बराबर ना। और यही चीज का रीजन देके इंडिया ने आईएमएफ की मीटिंग के दौरान ये जो वोट था कि पाकिस्तान को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उस वोट में पार्टिसिपेट करने का ही मना कर दिया फ्रेंड्स, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज में समझ में आया होगा, आपको आईएमएफ के बारे में समझ में आया होगा, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या सोच के उसको बनाया गया था, कब बनाया गया था, बराबर ना। तो ये आपको पूरी न्यूज में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।